सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को बताने वाला हूं कि बीटीयूपी का ग्रेस रूल क्या है और यह आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है। तो इसको आप सभी ग्रेस मार्क्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे और एटलीस्ट 2 सब्जेक्टों में आराम से पास हो जाएंगे, तो इसके बारे में कंफर्मेशन वीडियो आप सभी को बना रहा हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रेस मार्क्स के बारे में परिचित हो जाए। तो आप सभी को किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर इसी वीडियो में आप सभी के लिए होगा। साथ ही साथ ग्रेस मार्क्स बहुत क्रिटिकल रूल है, तो इसको ध्यान से एक एक चीजों को समझते हुए चलना होगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और आप सभी को विथ एग्जांपल समझाएंगे कि ग्रेस मार्क्स एक्चुअल में होता क्या है, इसका आपके मार्कशीट पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी अंत तक चर्चा करेंगे। और स्पेशल बैक पेपर में ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या फर्स्ट ईयर में मिल गया है तो सेकंड ईयर में मिलेगा, सेकंड ईयर में मिल गया है तो फाइनल ईयर में मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अधिकतम कितने नंबर मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, कितने सब्जेक्ट में मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्कशीट पर आप सभी का फाइनल मार्कशीट और नॉर्मल मार्कशीट दोनों में क्या फर्क रहेगा और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज जो मैं लिखता हुआ जाऊंगा उसको आप सभी पढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। आपके लिए ही ब्लैंक पेपर लिया हूं, तो ब्लैंक पेपर पर अच्छी तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा पेन ले लेते हैं और इसी पेन की मदद से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि हमारा ग्रेस मार्क्स होता क्या है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स जो है इसे हम कहते हैं कृपांक। ठीक है, आप सभी के लिए इसे हम कह सकते हैं कृपांक। ठीक है, यह आप सभी को कृपा करके दिया जाने वाला अंक है। ठीक है, कृपांक मतलब कृपा करके दिया जाने वाला अंक का मतलब है कि आपका चक्का कहीं पर जाम हुआ है, लेकिन इतना भी जाम नहीं हुआ है कि गाड़ी एकदम पूरी तरीके से धंस जाए, इतना जाम हुआ है कि धक्का दे दूं और यह गाड़ी निकल जाए, उसी मार्क्स को कहते हैं हम ग्रेस मार्क्स। समझ गए आप सभी बात? तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं रहेंगे, मतलब बहुत 2 नंबर आए हो, 1 नंबर आए हो, तो वहां पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। उसके बारे में अंत तक समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स समझ गए क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट्स में मिलता है और कितने ईयर को मिलता है। तो पहले मैं आप सभी को थोड़ा ईयर वाला समझा दूं, फिर आप सभी को सब्जेक्ट वाला समझाऊंगा, फिर नंबर वाला समझाऊंगा। ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकंड ईयर हो गया और ये आपका फाइनल ईयर हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर हो गया समझो। ठीक है, मैं बता दूं आप सभी को कि जो ग्रेस मार्क्स मिलता है यह ईयर वाइज मिलता है, सेमेस्टर वाइज नहीं मिलता है। कैसे मिलता है बच्चों? ईयर वाइज मिलता है, यानी आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकंड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया है तो सेकंड ईयर में आपको नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिला है तो सेकंड ईयर में मिल जाएगा, आपको अगर सेकंड ईयर में नहीं मिला है तो फाइनल ईयर में मिल जाएगा, और यहां पर नहीं मिला है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने बिना ग्रेस के सब कुछ क्लियर कर लिया है। और आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप बिना ग्रेस के आगे की चीजों को कंप्लीट करें। अगर फर्स्ट ईयर में लग रही है तो आप सभी उसको संभालें और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि जो एक बार मार्कशीट पर चढ़ जाता है वो आप सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए चढ़ जाता है। दूसरी बात करते हैं कि यह कितने अधिकतम सब्जेक्ट्स में मिलता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स में मिलता है, तो इसका भी एक कॉम्प्लेक्स रूल है। ठीक है, सपोज करो मैं सचिन, ठीक है, मेरी सेकंड ईयर में 4 बैक लग गई है। ठीक है, मेरी 4 बैक लग गई है और मैं ये आराम से बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा और 2 सब्जेक्ट का मैं बैक पेपर दे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो ये रूल नहीं फॉलो होगा, क्योंकि जो आपका ग्रेस रूल ये कहता है कि एटलीस्ट सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक होनी चाहिए, और वह कितने नंबर से होने चाहिए मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि कितने नंबर आप सभी को ग्रेस रूल मिलते हैं उसको समझते हैं, तो एटलीस्ट कितने नंबर मिलने वाले हैं वो समझते हैं। तो अधिकतम जो नंबर मिलते हैं वो 10 मार्क्स मिलते हैं, और इसका भी एक तगड़ा वाला रूल है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी सचिन कुमार उपाध्याय से वीडियो देख रहे हैं, तो ये जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो इनका 2 सब्जेक्ट था, एक था थर्मल, एक था मास। सपोज करो इसमें सचिन जी का 11 नंबर आया और इसमें सचिन जी का लगभग आ गया कितने नंबर, इसमें नंबर आ गए हैं आप सभी के 13। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे 10 नंबर अधिकतम मिलते हैं। ठीक है, 10 नंबर अधिकतम मिलते हैं और इसमें मुझे मिल गए 4 और इसमें मुझे मिल गए 6,
और 6 4 बराबर हो गया 10 और मेरा दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो इस रूल को भी बैक जो आपका है ग्रेस रूल ये नहीं फॉलो करता। वो कहता है कि एटलीस्ट आपके 12 नंबर होने चाहिए, मतलब 10 नंबर तभी मिलेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर ही मिलेगा तभी आपका 17 होगा। और अगर ईडी की बात किया जाए तो उसमें 6 नंबर मिलता है, क्योंकि सिर्फ 10% रूल होता है कि जितना टोटल आपका स्कोर है उसका 10%, यानी 50 का 10% 5 नंबर होता है। तो एक सब्जेक्ट में 5 नंबर ही मिलेगा, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 4 नंबर और दूसरे में 6 मिला करके कर दिया जाए। तो एटलीस्ट 12 होना चाहिए आपका, ठीक है, इसके लिए तभी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगले बात की तरफ चलते हैं। अगले बात की तरफ ये चलते हैं कि आप सभी को जो ग्रेस है ये आपके फाइनल मार्कशीट पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये आपके मार्कशीट में जुड़ता है या नहीं। तो इसका जो मार्क्स है वो मार्कशीट पर नहीं जुड़ता है, नहीं ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और जो मार्कशीट है उस पर लिखा रहेगा GR03 GR04। ठीक है, यह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि आपकी थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं आती है, एक फाइनल मार्कशीट आती है जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं। तो डिप्लोमा में अगर आपका फिफ्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक होगा तो आपके फाइनल मार्कशीट पर 04 03 शो करेगा, और जो आपके लिए सबसे बुरी बात है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो आपके प्लेसमेंट्स पे पड़ेगा। कंपनियां देखेंगी कि ये GR से पास हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको इसको अगर हटाना है ग्रेस मार्क्स को तो उसके लिए आपको रेवुलेशन का फॉर्म डालना होगा। रेवुलेशन का फॉर्म डालेंगे, अगर आपका नंबर बढ़ जाता है तो आपका ग्रेस क्या होगा, हट जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो आपका ग्रेस जैसे कि तैसा रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोगों का कहना है कि ग्रेस हटाने के लिए बैक पेपर डाल सकता हूं, तो बैक पेपर नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ये था आपका ग्रेस का इतना इंपॉर्टेंट रूल। अब हमारे साथ थर्ड सेमेस्टर के ऑडियंस बहुत हैं, तो मैकेनिकल वाले ध्यान से सुनिएगा। प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज के लिए बेहतरीन नोट्स आप सभी के लिए डिजाइन कर दी गई है, और यह मेरा पर्सनल हैंड रिटन नोट्स है जो आप सभी तक आपकी तैयारियों को बहुत मजबूत करेगा। इसके लिए आप सभी को मात्र 49 रुपीज में बैच ले आया हूं, जिसमें आप सभी को पूरे 5 सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, और उसके लिए आपको नॉर्मल इस पर ही कॉल करना होगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 49 रुपीज में आप सभी को एक सीरीज भी नहीं मिलने वाली है, और मैं आप 5 सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूं, और पर्सनल हैंड रिटन नोट्स प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि आपके थर्ड सेमेस्टर में थर्मल जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को वहां पर मिलने वाले हैं। तो ये था आप सभी के थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए नया इंफॉर्मेशन। जो देख रहे होंगे जरूर ज्वाइन हो जाइए। 49 रुपीज से आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।